बहुत अरसा मुझे इस राज का पता ही न चल सका कि माँ को मेरे आने की खबर कैसे हो जाती है। मैं स्कूल से आता तो दस्तक देने से पहले ही दरवाजा खुल जाता। कॉलेज से आता तो दरवाजे के करीब पहुंचते ही माँ का खुशी से दमकता चेहरा नजर आ जाता। वो प्यार भरी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करती, दुआएं देती और फिर मैं सहन में ईंटों से बने हुए चूल्हे के करीब बैठ जाता। माँ गर्मा गर्म रोटियां बनाती और मैं मजे से खाता। जब मेरा पसंदीदा खाना पका होता तो माँ कहती, चलो मुकाबला करें। और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता था। माँ रोटी चंगेर में रखती और कहती कि अब देखते हैं कि पहले मैं दूसरी रोटी पकाती हूं या तुम इसे खत्म करते हो। माँ कुछ इस तरह रोटी पकाती कि इधर आखिरी नवाला मेरे मुंह में जाता और उधर ताजा ताजा और गरम गरम रोटी तवे से उतर कर मेरी प्लेट में आ जाती। यूं मैं 3-4 रोटियां खा जाता, लेकिन मुझे कभी समझ ही ना आई कि फतह किसकी होती। हमारे घर के कुछ असूल थे और सब इन पर अमल करते थे। हमें सूरज गुरूब होने के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे लाहौर में एक अखबार में मुलाजमत ऐसी मिली कि मैं रात के ही घर आता था। माँ का मगर वही मामूर रहा। फजर के वक्त भी अगर घर आया तो दरवाजा खुद खोलने की जरूरत कभी ना पड़ी। लेट हो जाने पर कोशिश होती थी कि मैं खामोशी से दरवाजा खोल लूं ताकि माँ की नींद खराब ना हो, लेकिन मैं इधर चाबी जेब से निकालता, उधर दरवाजा खुल जाता। मैं माँ से पूछता था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं। वो हंसकर कहती, मुझे तेरी खुशबू आ जाती है बेटा। फिर एक दिन माँ इस दुनिया से चली गई और माँ की वफात के बाद एक दफा मैं घर लेट पहुंचा। बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया। कुछ देर इंतजार किया और जवाब ना मिलने पर दोबारा दस्तक दी। फिर गली में दरवाजे के करीब ईंटों से बनी दहलीज पर बैठ गया। सोचों में गुम, न जाने मैं कब तक दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठा रहा और पता नहीं मेरी आंख कब लगी। बस इतना याद है कि मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी और कुछ देर बाद सामने वाले घर से अम्मी की सहेली ने दरवाजा खोला और वो तड़प कर बाहर आई और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, पुत्र, तेरी मां गली की जानब खुलने वाली तुम्हारे कमरे की खिड़की से घंटों झांकती रहती थी। उधर तू गली में कदम रखता और उधर वो भागम भाग नीचे आ जाती थी और वो बोली, पुत्र, तेरे लेट आने पर रात के किचन में बर्तनों की आवाजों और शोर की वजह से तेरी भाभी बड़ी बुड़बुड़ किया करती थी क्योंकि उनकी नींद खराब होती थी। फिर उन्होंने आपदीदा नजरों से खिड़की की तरफ देखा और बोली, पुत्र, हूं न खिड़की कदे नहीं खुलनी। कुछ अरसा बाद मैं लाहौर से इस्लामाबाद आ गया और जहां मैं 11 साल से मुकीम था। साल में 1-2 दफा मैं लाहौर जाता। मेरे कमरे की वो खिड़की अब भी वहां मौजूद है, लेकिन माँ का वो मुस्कुराहट भरा चेहरा मुझे कभी नजर नहीं आया। अल्लाह पाक हर किसी की माँ को सलामत रखे। माँ बाप के साए की नाकदरी मत कर ए नादान। धूप बहुत काटेगी
جب شجر کٹ جائے گا۔